ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी हैं, तने में भी हैं, तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है, तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। दूसरी पॉइंट, सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो यह आवाज़ आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। तीसरी पॉइंट, अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। चौथी पॉइंट, आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को, जो आपका सम्मान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे सम्मानधारी समझते हो। बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाएं, प्यार में खो जाएं। प्यार में मेजॉरिटी पास हैं, लेकिन बातों में आ जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। पांचवी पॉइंट, बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को
कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो। छठी पॉइंट, सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हों। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव। यह सभी साथ साथ में हैं तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएं। 7वीं पॉइंट, नियमित भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर नियमित भाव नहीं तो बाप के नज़दीक इतने नहीं आएंगे। चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो यह चेक करो कि साथी संतुष्ट रहें, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो 1-2 को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो या जो मिक्स संस्कार हैं वह भी दिखाई देते हैं। तो आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होंगी। 8वीं पॉइंट, यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में सभी में निश्चय हो तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। 9वीं पॉइंट, सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना शुभ कामना देना और शुभ भावना शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी प्रदर्शन, परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी यह 3 पर काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है पर उपकार। ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी, प्रदर्शन नहीं। यह पर काट दो। यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी,
10वीं पॉइंट, रोज़ रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। जो भी किया वह बाप को पोता मेल दे के अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ और जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। विस्तार है जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मनमना भव, मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वयं में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन है संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। अच्छा, ओम शांति।